हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम और आप देख रहे हैं टेक्निकल असवाल जी। आज मैं आपके लिए लाया हूं रिएक्ट का कंप्लीट ट्यूटोरियल की सीरीज। चलिए अब हम रिएक्ट के इन्वायरमेंट को सेटअप करते हैं अपने लोकल डिवाइस पे। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले इंस्टॉल या अपडेट नोड.जेएस हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा नोड.जेएस को। फिर उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा क्रिएट रिएक्ट ऐप को। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट जनरेट करना पड़ेगा। फिर उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट डेवलप करने के बाद उसमें कोडिंग करना और रिएक्ट के कोड्स लिखना। पहले स्टेप पे आते हैं हम शुरू से। पहले इंस्टॉल करना अब या अपडेट करना नोड.जेएस को। अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो आप नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें और रिएक्ट एनवायरनमेंट को सेटअप करने को सीखें। सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारे उसमें नोड पहले से इंस्टॉल्ड तो नहीं है। तो हम उसका वर्जन चेक करने के लिए कमांड लिखते हैं नोड स्पेस -v। तो हमें पता लग गया कि हमारे उसमें नोड पहले से इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट का पेज है और इसमें हमें कमांड लिखनी होगी। अगर हमारे उसमें नहीं इंस्टॉल्ड है तो हमें इस लिंक पे जाना होगा node.js.org और हमें नोड डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये खोल लिया मैंने नोड का पेज। यहाँ आपको हर सोर्स के लिए मिल जाएगा, विंडोज़, मैकओएस, उबंटू। आप अपने हिसाब से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। मेरे पास मैक है तो मैं उस हिसाब से इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने इसे डाउनलोड पे लगा दिया। अब इंस्टॉल करते हैं। ये कुछ बता रहा है नोड.जेएस को इंस्टॉल करें। कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू कंटिन्यू एग्री। अब मेरे उसमें पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। आप उसे पूरा इंस्टॉल कर लीजिए। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ उसका वर्जन को। node-v ये आ गया मेरे पास वर्जन 11 है मेरे पास फ़िलहाल। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा अपना कौन सा वर्जन है। जब इंस्टॉल करने के बाद आपको हो सकता है टर्मिनल रीस्टार्ट करना पड़े या तो पीसी रीस्टार्ट करना पड़े, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस हिसाब से आपको टर्मिनल पे काम करना है। अब हम इसके बारे में और जानेंगे कि कैसे इंस्टॉल किया जाए, कैसे सेटअप किया जाए। अब हमारा दूसरा स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप की तरफ। अब हमें इंस्टॉल करना है क्रिएट रिएक्ट ऐप। उसके बाद हम जनरेट करेंगे एक प्रोजेक्ट और फिर उसे बिल्ड करेंगे, उसमें कोड लिखेंगे। तो जाते हैं हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और लिखते हैं एक कमांड npm install -g क्रिएट रिएक्ट ऐप। आपको ये वाली कमांड लिखनी है और एंटर दबाना है साथ ही, और इंस्टॉल होने लग जाएगा। ये इंस्टॉल हो चुका है। मेरी डिवाइस में थोड़ा फास्ट हो चुका है, हो सकता है आपके उसमें थोड़ा स्लो हो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। इसने एक पैकेज इंस्टॉल कर दिया है और क्रिएट रिएक्ट ऐप हो चुकी है। तो ये कोड आप ज़रूर याद रखें। अब आते हैं हम दूसरे उसमें, देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप है हमारा जनरेट प्रोजेक्ट का। इससे पहले हम कमांड के बारे में देख लेते हैं npm install -g create react app। npm स्टैंड होता है नोड पैकेज मैनेजर के लिए, जो पहले रन होता है, फिर इंस्टॉल कमांड दी जाती है कि इसे इंस्टॉल करो, और -g होता है ग्लोबली इंस्टॉल करो इस पैकेज को टर्मिनल से हम जो रिएक्ट ऐप को डेवलप करते हैं। फिर नेम ऑफ द पैकेज वी इंस्टॉल, क्रिएट रिएक्ट ऐप है उसका नाम। तो ये है इसकी कमांड जो हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे चलानी है ताकि हम रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकल डिवाइस पे, और ये ग्लोबली भी इंस्टॉल हो जाएगा ताकि हम ग्लोबली उसके कंपोनेंट्स को और उसके फीचर्स को हम यूज़ कर सकें। क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे और देखते हैं कि कैसे हम आगे जाके इस पे काम कर सकते हैं। पहले इसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, प्रोजेक्ट नेम बनाना होगा। अब आते हैं हम दोबारा से अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और अब हम यहाँ से अपने नए प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। अब लिखते हैं हम क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रोजेक्ट का नाम। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं प्रोजेक्ट को, आप अपनी इच्छा से कुछ भी दे सकते हैं। और क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखना पहले पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं मान लीजिए लिख लेता हूँ JSX। इसे इंस्टॉल करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा।
सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम लेगा, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो जैसे इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको कमांड समझा देता हूँ। npx होता है और नोड पैकेज एक्सटेंशन, क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रोजेक्ट का नाम। ये कोड आपको याद रखने हैं, मतलब कमांड होती है जो कमांड प्रॉम्प्ट की, उन्हें याद रखना है ताकि इन फ्यूचर आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाए तो आपको ये याद रहे। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट आप कुछ भी दे सकते हैं और ये आपकी डिवाइस के हिसाब से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, पर आप थोड़ा वेट कर ले ताकि इंस्टॉल हो और आप इस पर काम कर सकें। अब हम वापस आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो देखिए इंस्टॉल हो चुका है और हम चेक करते हैं इसे। इसमें देखिए 1782 पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं, 678 कंट्रीब्यूटर्स थे और 0 वल्नरेबिलिटीज़ थी। देखिए उसके ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कि रिएक्ट का कौन सा वर्जन यूज़ हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, और रिएक्ट की स्क्रिप्ट का वर्जन भी दिखाई दे रहा है, डॉम का वर्जन भी दिखाई दे रहा है और कहाँ इंस्टॉल हुआ है ये भी दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये कौन से वर्जन हो रिएक्ट का इंस्टॉल होगा ये डिपेंड करेगा कि अभी मैं जिस टाइम पे इंस्टॉल कर रहा हूँ इसे ये है वर्जन 16.6.0। हो सकता है जब हम इंस्टॉल करें बाद में तो ये वर्जन बढ़ जाए। चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट को खोलते हैं और हम देखते हैं कि ब्राउज़र पे कैसे दिखाई देगा। पहले हम चलते हैं अपने फोल्डर पे, GSX CD GSX लिखते हैं, फिर हम npm स्टार्ट लिखते हैं, नोड पैकेज मैनेजर स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते ही ये कोई ब्राउज़र पे हमारा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उस पर चलेगा और उससे खोल देगा। अभी फ़िलहाल उस पर कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने कोई कोड नहीं लिखा हुआ है, बट ये है कि उन्होंने रिएक्ट में जो इंस्टॉल किया था तो उसका लोगो, ताकि डेमो के लिए जो आएगा। तो देखते हैं हम, इसे हमने स्टार्ट करा, ये देखिए ये है इसका लुक। और अब हम देखते हैं, अगर हमें इसे रोकना होगा तो हम Ctrl+C दबाएंगे और Y दबाते ही वो पूछेगा यस और नो, हम यस दबाएंगे Y तो वो स्टॉप हो जाएगा। हमारा ब्राउज़र में पेज लोड हो चुका है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे से हम कोडिंग करना शुरू कर देंगे। थैंक यू।